अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं इश्क में तेरे सदक़े के नेक्स्ट एपिसोड, जिसमें आप सब अहबाब देखने वाले हैं कि यहाँ पर नूर के साथ बहुत बुरा होता रहा। अब जब शुरू से ही जब उसको दिखाया गया तो उस पर उसकी सौतेली माँ ही उस पर बहुत ही ज़्यादा जुल्म कर रही थी, क्योंकि उसकी दो और भी बहनें थीं, यानी सौतेली बहनें थीं। अब उसकी सौतेली माँ अपने उन दो बेटियों से कोई काम नहीं करवाती, लेकिन यही नूर बेचारी के साथ वो जुल्म करती और उससे सारे घर के काम करवाती। नूर बेचारी चुपचाप वो तमाम जुल्म सितम सहती रही, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि वही उसकी माँ को एहसास नहीं होता कि ये मेरी भी बेटी है। अगर इसकी माँ नहीं है तो ये मेरी ज़िम्मेदारी है, लेकिन उसकी माँ ने कभी ये ज़िम्मेदारी एक्सेप्ट ही नहीं की। खैर, यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि फिर यहाँ पर फूफो ही थी जो इस नूर का जो एहसास था वही कर रही थी, वही उसकी हेल्प और ख़िदमती कर रही थी। उसकी हर ज़रूरियात यही फूफो ही पूरी करती है। फिर यहाँ पर अचानक यहाँ पर आप देखेंगे कि रिश्ता आता है नूर के लिए, लेकिन यहाँ पर उसकी सौतेली माँ अपनी दूसरी बेटी उसको दिखा देते हैं और अपनी बेटी की शादी जो नूर के लिए आया था उससे करवा देते हैं। फिर यहाँ पर शादी का दिन आ जाता है, शादी हो रही है, तो शायद शादी के वक्त ही यहाँ पर आप देखेंगे कि वो शख्स इनकार कर देता है, क्योंकि वो कहता है कि मुझे तस्वीर एक और दिखाया और आप ये दुल्हन कोई और बेटी है, मैं ये शादी कभी नहीं करूँगी, क्योंकि अगर शादी मैंने करनी है तो मुझे उसी तस्वीर वाले से ही शादी करनी है, नूर से ही शादी करनी है। मैं अभी और इसी वक्त ये शादी तोड़ रहा हूँ। अब वो शादी तोड़ करके वहाँ से चला जाता है, बारात चली जाती है, तो यहाँ पर नूर के वालिद साहब को हार्ट अटैक आ जाता है और वो बेचारे वहीं पर ही दम तोड़ देते हैं और इस दुनिया से ही चले जाते हैं। इसके बाद आगे आप देखेंगे कि फिर यहाँ पर नूर की जो सौतेली माँ है वो फ़ैसला करती है कि मुझे अपने भाई हैदराबाद जाना होगा और वहाँ पर अपना वक्त बसर करना होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं है मेरा और ना ही कोई कमाने वाला है, तो मुझे अपने भाई के पास जाना चाहिए। वहाँ पर मुझे सर के लिए छत मिल जाएगा। लेकिन वो नूर को भी अपने साथ लेकर जाना चाहती है, लेकिन नूर अपनी सौतेली माँ के साथ हैदराबाद हरगिज़ नहीं जाना चाहती। तो वो पप्पू को कॉल करती है, बहुत ही ज़्यादा रोती है, रिक्वेस्ट करती है कि मुझे हैदराबाद नहीं जाना, आप आ जाए, मुझे इस से बचा लीजिए, मुझे अपने घर में रख लीजिए, क्योंकि मैंने पढ़ना है, मुझे आगे पढ़ना है, अभी मेरे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो मैं कैसे वहाँ जा सकती हूँ। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि पप्पू आती है नूर को लेकर, लेकिन यहाँ पर उसकी सौतेली माँ कहती है कि तुम्हारे घर में जवान बेटा है, अब नूर को तुम वहाँ लेकर जाओगे तो लोग बातें ही बनाएंगे। लेकिन फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि पप्पू कहती है कि मुझे अब कोई अगर किसी को कोई इतराज़ नहीं होगा तो मैं अपने बेटे सालार की शादी नूर से करवाना चाहती हूँ। फिर इस तरह से यहाँ पर सालार तो नहीं मानता, लेकिन फिर भी पप्पू ज़िद करती है, नूर की शादी उसके साथ करवा देते हैं। नूर तो वो खुश होती है कि उसकी शादी सालार से हो गई, लेकिन सालार उसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता। सिर्फ निकाह तो कर लेता है, लेकिन उसके साथ जुल्म व सितम करता है और हर मोड़ पे उसे बेइज्जत करता है। उसको जब मौका मिलता है तो उसको बदनाम करने की भी कोशिश करता है। अपने वालिदैन के सामने उसने उसे बदनाम भी किया, लेकिन उसके सामने उसका इमेज भी ख़राब कर दिया और उसका वालिद तो बिल्कुल उससे मुकर जाता है। लेकिन पप्पू ये बात हरगिज़ भी नहीं मानती कि मेरी बेटी नूर ऐसे हरगिज़ नहीं कर सकती, क्योंकि उसे उसकी पाक दामनी का अच्छे से अंदाज़ा था। लेकिन नूर के जो शौहर सालार है वो बस फिर भी उसको तंग करने की कोशिश करता था, ताकि वो उसकी ज़िंदगी से निकल जाए और वो आरुषमा से शादी कर ले। लेकिन उसका ये ख्वाब तो पूरा हो जाता है, लेकिन आरुषमा तो भी उसके दिल में तारे दिखा देते हैं, क्योंकि वो भी जब उसकी बीवी बनती है तो उसको बहुत ही ज़्यादा लिफ्ट नहीं करवाती, बल्कि वो अपनी मर्ज़ी से जीना चाहती है। लेकिन फिर इस तरह से सालार उससे मारने की भी कोशिश करता है, तो फिर वो उस पर एफआईआर करवाता है। एफआईआर करवाने के बाद पुलिस आकर के सालार को जेल भी लेकर चले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं इश्क में तेरे सदक़े के नेक्स्ट एपिसोड, जिसमें आप सब अहबाब देखने वाले हैं कि यहाँ पर नूर के साथ बहुत बुरा होता रहा। अब जब शुरू से ही जब उसको दिखाया गया
तो उस पर उसकी सौतेली माँ ही उस पर बहुत ही ज़्यादा जुल्म कर रही थी, क्योंकि उसकी दो और भी बहनें थीं, यानी सौतेली बहनें थीं। अब उसकी सौतेली माँ अपने उन दो बेटियों से कोई काम नहीं करवाती, लेकिन यही नूर बेचारी के साथ वो जुल्म करती और उससे सारे घर के काम करवाती। नूर बेचारी चुपचाप वो तमाम जुल्म सितम सहती रही, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि वही उसकी माँ को एहसास नहीं होता कि ये मेरी भी बेटी है, अगर इसकी माँ नहीं है तो ये मेरी ज़िम्मेदारी है, लेकिन उसकी माँ ने कभी ये ज़िम्मेदारी एक्सेप्ट ही नहीं की। खैर यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि फिर यहाँ पर फूफो ही थी जो इस नूर का जो एहसास था वही कर रही थी, वही उसकी हेल्प और ख़िदमती कर रही थी। उसकी हर ज़रूरियात यही फूफो ही पूरी करती है। फिर यहाँ पर अचानक यहाँ पर आप देखेंगे कि रिश्ता आता है नूर के लिए, लेकिन यहाँ पर उसकी सौतेली माँ अपनी दूसरी बेटी उसको दिखा देते हैं और अपनी बेटी की शादी जो नूर के लिए आया था उससे करवा देते हैं। फिर यहाँ पर शादी का दिन आ जाता है, शादी हो रही है, तो शायद शादी के वक्त ही यहाँ पर आप देखेंगे कि वो शख्स इनकार कर देता है, क्योंकि वो कहता है कि मुझे तस्वीर एक और दिखाया और आप ये दुल्हन कोई और बेटी है, मैं ये शादी कभी नहीं करूँगी, क्योंकि अगर शादी मैंने करनी है तो मुझे उसी तस्वीर वाले से ही शादी करनी है, नूर से ही शादी करनी है। मैं अभी और इसी वक्त ये शादी तोड़ रहा हूँ। अब वो शादी तोड़ करके वहाँ से चला जाता है, बारात चली जाती है, तो यहाँ पर नूर के वालिद साहब को हार्ट अटैक आ जाता है और वो बेचारे वहीं पर ही दम तोड़ देते हैं और इस दुनिया से ही चले जाते हैं। इसके बाद आगे आप देखेंगे कि फिर यहाँ पर नूर की जो सौतेली माँ है वो फ़ैसला करती है कि मुझे अपने भाई हैदराबाद जाना होगा और वहाँ पर अपना वक्त बसर करना होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं है मेरा और ना ही कोई कमाने वाला है, तो मुझे अपने भाई के पास जाना चाहिए, वहाँ पर मुझे सर के लिए छत मिल जाएगा। लेकिन वो नूर को भी अपने साथ लेकर जाना चाहती है, लेकिन नूर अपनी सौतेली माँ के साथ हैदराबाद हरगिज़ नहीं जाना चाहती। तो वो पप्पू को कॉल करती है, बहुत ही ज़्यादा रोती है, रिक्वेस्ट करती है कि मुझे हैदराबाद नहीं जाना, आप आ जाए, मुझे इस से बचा लीजिए, मुझे अपने घर में रख लीजिए, क्योंकि मैंने पढ़ना है, मुझे आगे पढ़ना है, अभी मेरे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो मैं कैसे वहाँ जा सकती हूँ। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि पप्पू आती है नूर को लेकर, लेकिन यहाँ पर उसकी सौतेली माँ कहती है कि तुम्हारे घर में जवान बेटा है, अब नूर को तुम वहाँ लेकर जाओगे तो लोग बातें ही बनाएंगे। लेकिन फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि पप्पू कहती है कि मुझे अब कोई अगर किसी को कोई इतराज़ नहीं होगा तो मैं अपने बेटे सालार की शादी नूर से करवाना चाहती हूँ। फिर इस तरह से यहाँ पर सालार तो नहीं मानता, लेकिन फिर भी पप्पू ज़िद करती है, नूर की शादी उसके साथ करवा देते हैं। नूर तो वो खुश होती है कि उसकी शादी सालार से हो गई, लेकिन सालार उसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता, सिर्फ निकाह तो कर लेता है लेकिन उसके साथ जुल्म सितम करता है और हर मोड़ पे उसे बेइज्जत करता है। उसको जब मौका मिलता है तो उसको बदनाम करने की भी कोशिश करता है, अपने वालिदैन के सामने उसने उसे बदनाम भी किया, लेकिन उसके सामने उसका इमेज भी ख़राब कर दिया और उसका वालिद तो बिल्कुल उससे मुकर जाता है। लेकिन पप्पू ये बात हरगिज़ भी नहीं मानती कि मेरी बेटी नूर ऐसे हरगिज़ नहीं कर सकती, क्योंकि उसे उसकी पाक दामनी का अच्छे से अंदाज़ा था। लेकिन नूर के जो शोहर सालार है वो बस फिर भी उसको तंग करने की कोशिश करता था ताकि वो उसकी ज़िंदगी से निकल जाए और वो आरुषमा से शादी कर ले। लेकिन उसका ये ख्वाब तो पूरा हो जाता है, लेकिन आरुषमा तो भी उसके दिन में तारे दिखा देते हैं, क्योंकि वो भी जब उसकी बीवी बनती है तो उसको बहुत ही ज़्यादा लिफ्ट नहीं करवाती, बल्कि वो अपनी मर्ज़ी से जीना चाहती है। लेकिन फिर इस तरह से सालार उससे मारने की भी कोशिश करता है, तो फिर वो उस पर एफआईआर करवाता है। एफआईआर करवाने के बाद पुलिस आकर के सालार को जेल भी लेकर चले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं इश्क में तेरे सदक़े के नेक्स्ट एपिसोड, जिसमें आप सब अहबाब देखने वाले हैं कि यहाँ पर नूर के साथ बहुत बुरा होता रहा। अब जब शुरू से ही जब उसको दिखाया गया तो उस पर उसकी सौतेली माँ ही उस पर बहुत ही ज़्यादा जुल्म कर रही थी, क्योंकि उसकी दो और भी बहनें थीं, यानी सौतेली बहनें थीं। अब उसकी सौतेली माँ अपने उन दो बेटियों से कोई काम नहीं करवाती, लेकिन यही नूर बेचारी के साथ वो जुल्म करती और उससे सारे घर के काम करवाती।
नूर बेचारी चुपचाप वो तमाम जुल्म सितम सहती रही। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि वही उसकी माँ को एहसास नहीं होता कि ये मेरी भी बेटी है। अगर इसकी माँ नहीं है तो ये मेरी ज़िम्मेदारी है, लेकिन उसकी माँ ने कभी ये ज़िम्मेदारी एक्सेप्ट ही नहीं की। खैर यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि फिर यहाँ पर फूफो ही थी जो इस नूर का जो एहसास था वही कर रही थी, वही उसकी हेल्प और ख़िदमती कर रही थी। उसकी हर ज़रूरियात यही फूफो ही पूरी करती है। फिर यहाँ पर अचानक यहाँ पर आप देखेंगे कि रिश्ता आता है नूर के लिए। लेकिन यहाँ पर उसकी सौतेली माँ अपनी दूसरी बेटी उसको दिखा देते हैं और अपनी बेटी की शादी किसी जो नूर के लिए आया था उससे करवा देते हैं। फिर यहाँ पर शादी का दिन आ जाता है। शादी हो रही है तो शायद शादी के वक्त ही यहाँ पर आप देखेंगे कि वो शख्स इनकार कर देता है, क्योंकि वो कहता है कि मुझे तस्वीर एक और दिखाया और आप ये दुल्हन कोई और बेटी है। मैं ये शादी कभी नहीं करूँगी, क्योंकि अगर शादी मैंने करनी है तो मुझे उसी तस्वीर वाले से ही शादी करनी है, नूर से ही शादी करनी है। मैं अभी और इसी वक्त ये शादी तोड़ रहा हूँ। अब वो शादी तोड़ करके वहाँ से चला जाता है, बारात चली जाती है। तो यहाँ पर नूर के वालिद साहब को हार्ट अटैक आ जाता है और वो बेचारे वहीं पर ही दम तोड़ देते हैं और इस दुनिया से ही चले जाते हैं। इसके बाद आगे आप देखेंगे कि फिर यहाँ पर नूर की जो सौतेली माँ है वो फ़ैसला करती है कि मुझे अपने भाई हैदराबाद जाना होगा और वहाँ पर अपना वक्त बसर करना होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं है मेरा और ना ही कोई कमाने वाला है। तो मुझे अपने भाई के पास जाना चाहिए, वहाँ पर मुझे सर के लिए छत मिल जाएगा। लेकिन वो नूर को भी अपने साथ लेकर जाना चाहती है, लेकिन नूर अपनी सौतेली माँ के साथ हैदराबाद हरगिज़ नहीं जाना चाहती। तो वो पप्पू को कॉल करती है, बहुत ही ज़्यादा रोती है, रिक्वेस्ट करती है कि मुझे हैदराबाद नहीं जाना, आप आ जाए, मुझे इस से बचा लीजिए, मुझे अपने घर में रख लीजिए, क्योंकि मैंने पढ़ना है, मुझे आगे पढ़ना है, अभी मेरे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो मैं कैसे वहाँ जा सकती हूँ। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि पप्पू आती है नूर को लेकर। लेकिन यहाँ पर उसकी सौतेली माँ कहती है कि तुम्हारे घर में जवान बेटा है, अब नूर को तुम वहाँ लेकर जाओगे तो लोग बातें ही बनाएंगे। लेकिन फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि पप्पू कहती है कि मुझे अब कोई अगर किसी को कोई इतराज़ नहीं होगा तो मैं अपने बेटे सालार की शादी नूर से करवाना चाहती हूँ। फिर इस तरह से यहाँ पर सालार तो नहीं मानता, लेकिन फिर भी पप्पू ज़िद करती है, नूर की शादी उसके साथ करवा देते हैं। नूर तो वो खुश होती है कि उसकी शादी सालार से हो गई, लेकिन सालार उसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता। सिर्फ निकाह तो कर लेता है, लेकिन उसके साथ जुल्म व सितम करता है और हर मोड़ पे उसे बेइज्जत करता है। उसको जब मौका मिलता है तो उसको बदनाम करने की भी कोशिश करता है। अपने वालिदैन के सामने उसने उसे बदनाम भी किया, लेकिन उसके सामने उसका इमेज भी ख़राब कर दिया और उसका वालिद तो बिल्कुल उससे मुकर जाता है। लेकिन पप्पू ये बात हरगिज़ भी नहीं मानती कि मेरी बेटी नूर ऐसे हरगिज़ नहीं कर सकती, क्योंकि उसे उसकी पाक दामनी का अच्छे से अंदाज़ा था। लेकिन नूर के जो शोहर सालार है वो बस फिर भी उसको तंग करने की कोशिश करता था ताकि वो उसकी ज़िंदगी से निकल जाए और वो आरुषमा से शादी कर ले। लेकिन उसका ये ख्वाब तो पूरा हो जाता है, लेकिन आरुषमा तो भी उसके दिल में तारे दिखा देते हैं, क्योंकि वो भी जब उसकी बीवी बनती है तो उसको बहुत ही ज़्यादा लिफ्ट नहीं करवाती, बल्कि वो अपनी मर्ज़ी से जीना चाहती है। लेकिन फिर इस तरह से सालार उससे मारने की भी कोशिश करता है, तो फिर वो उस पर एफआईआर करवाता है। एफआईआर करवाने के बाद पुलिस आकर के सालार को जेल भी लेकर चले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं इश्क में तेरे सदक़े के नेक्स्ट एपिसोड, जिसमें आप सब अहबाब देखने वाले हैं कि यहाँ पर नूर के साथ बहुत बुरा होता रहा। अब जब शुरू से ही जब उसको दिखाया गया तो उस पर उसकी सौतेली माँ ही उस पर बहुत ही ज़्यादा जुल्म कर रही थी, क्योंकि उसकी दो और भी बहनें थीं, यानी सौतेली बहनें थीं। अब उसकी सौतेली माँ अपने उन दो बेटियों से कोई काम नहीं करवाती, लेकिन यही नूर बेचारी के साथ वो जुल्म करती और उससे सारे घर के काम करवाती। नूर बेचारी चुपचाप वो तमाम जुल्म सितम सहती रही। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि वही उसकी माँ को एहसास नहीं होता कि ये मेरी भी बेटी है। अगर इसकी माँ नहीं है तो ये मेरी ज़िम्मेदारी है, लेकिन उसकी माँ ने कभी ये ज़िम्मेदारी एक्सेप्ट ही नहीं की।
खैर यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि फिर यहाँ पर फूफो ही थी जो इस नूर का जो एहसास था वही कर रही थी, वही उसकी हेल्प और ख़िदमती कर रही थी। उसकी हर ज़रूरियात यही फूफो ही पूरी करती है। फिर यहाँ पर अचानक यहाँ पर आप देखेंगे कि रिश्ता आता है नूर के लिए, लेकिन यहाँ पर उसकी सौतेली माँ अपनी दूसरी बेटी उसको दिखा देते हैं और अपनी बेटी की शादी किसी जो नूर के लिए आया था उससे करवा देते हैं। फिर यहाँ पर शादी का दिन आ जाता है, शादी हो रही है, तो शायद शादी के वक्त ही यहाँ पर आप देखेंगे कि वो शख्स इनकार कर देता है, क्योंकि वो कहता है कि मुझे तस्वीर एक और दिखाया और आप ये दुल्हन कोई और बेटी है, मैं ये शादी कभी नहीं करूँगी, क्योंकि अगर शादी मैंने करनी है तो मुझे उसी तस्वीर वाले से ही शादी करनी है, नूर से ही शादी करनी है। मैं अभी और इसी वक्त ये शादी तोड़ रहा हूँ। अब वो शादी तोड़ करके वहाँ से चला जाता है, बारात चली जाती है, तो यहाँ पर नूर के वालिद साहब को हार्ट अटैक आ जाता है और वो बेचारे वहीं पर ही दम तोड़ देते हैं और इस दुनिया से ही चले जाते हैं। इसके बाद आगे आप देखेंगे कि फिर यहाँ पर नूर की जो सौतेली माँ है वो फ़ैसला करती है कि मुझे अपने भाई हैदराबाद जाना होगा और वहाँ पर अपना वक्त बसर करना होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं है मेरा और ना ही कोई कमाने वाला है, तो मुझे अपने भाई के पास जाना चाहिए। वहाँ पर मुझे सर के लिए छत मिल जाएगा। लेकिन वो नूर को भी अपने साथ लेकर जाना चाहती है, लेकिन नूर अपनी सौतेली माँ के साथ हैदराबाद हरगिज़ नहीं जाना चाहती। तो वो पप्पू को कॉल करती है, बहुत ही ज़्यादा रोती है, रिक्वेस्ट करती है कि मुझे हैदराबाद नहीं जाना, आप आ जाए, मुझे इस से बचा लीजिए, मुझे अपने घर में रख लीजिए, क्योंकि मैंने पढ़ना है, मुझे आगे पढ़ना है, अभी मेरे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो मैं कैसे वहाँ जा सकती हूँ। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि पप्पू आती है नूर को लेकर, लेकिन यहाँ पर उसकी सौतेली माँ कहती है कि तुम्हारे घर में जवान बेटा है, अब नूर को तुम वहाँ लेकर जाओगे तो लोग बातें ही बनाएंगे। लेकिन फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि पप्पू कहती है कि मुझे अब कोई अगर किसी को कोई इतराज़ नहीं होगा तो मैं अपने बेटे सालार की शादी नूर से करवाना चाहती हूँ। फिर इस तरह से यहाँ पर सालार तो नहीं मानता, लेकिन फिर भी पप्पू ज़िद करती है, नूर की शादी उसके साथ करवा देते हैं। नूर तो वो खुश होती है कि उसकी शादी सालार से हो गई, लेकिन सालार उसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता, सिर्फ निकाह तो कर लेता है लेकिन उसके साथ जुल्म सितम करता है और हर मोड़ पे उसे बेइज्जत करता है। उसको जब मौका मिलता है तो उसको बदनाम करने की भी कोशिश करता है। अपने वालिदैन के सामने उसने उसे बदनाम भी किया, लेकिन उसके सामने उसका इमेज भी ख़राब कर दिया और उसका वालिद तो बिल्कुल उससे मुकर जाता है। लेकिन पप्पू ये बात हरगिज़ भी नहीं मानती कि मेरी बेटी नूर ऐसे हरगिज़ नहीं कर सकती, क्योंकि उसे उसकी पाक दामनी का अच्छे से अंदाज़ा था। लेकिन नूर के जो शोहर सालार है वो बस फिर भी उसको तंग करने की कोशिश करता था ताकि वो उसकी ज़िंदगी से निकल जाए और वो आरुषमा से शादी कर ले। लेकिन उसका ये ख्वाब तो पूरा हो जाता है, लेकिन आरुषमा तो भी उसके दिन में तारे दिखा देते हैं, क्योंकि वो भी जब उसकी बीवी बनती है तो उसको बहुत ही ज़्यादा लिफ्ट नहीं करवाती, बल्कि वो अपनी मर्ज़ी से जीना चाहती है। लेकिन फिर इस तरह से सालार उससे मारने की भी कोशिश करता है, तो फिर वो उस पर एफआईआर करवाता है। एफआईआर करवाने के बाद पुलिस आकर के सालार को जेल भी लेकर चले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं इश्क में तेरे सदक़े के नेक्स्ट एपिसोड, जिसमें आप सब अहबाब देखने वाले हैं कि यहाँ पर नूर के साथ बहुत बुरा होता रहा। अब जब शुरू से ही जब उसको दिखाया गया तो उस पर उसकी सौतेली माँ ही उस पर बहुत ही ज़्यादा जुल्म कर रही थी, क्योंकि उसकी दो और भी बहनें थीं, यानी सौतेली बहनें थीं। अब उसकी सौतेली माँ अपने उन दो बेटियों से कोई काम नहीं करवाती, लेकिन यही नूर बेचारी के साथ वो जुल्म करती और उस पर उससे सारे घर के काम करवाती। नूर बेचारी चुपचाप वो तमाम जुल्म सितम सहती रही, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि वही उसकी माँ को एहसास नहीं होता कि ये मेरी भी बेटी है, अगर इसकी माँ नहीं है तो ये मेरी ज़िम्मेदारी है, लेकिन उसकी माँ ने कभी ये ज़िम्मेदारी एक्सेप्ट ही नहीं की। खैर यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि फिर यहाँ पर फूफो ही थी जो इस नूर का जो एहसास था वही कर रही थी, वही उसकी हेल्प और ख़िदमती कर रही थी। उसकी हर ज़रूरियात यही फूफो ही पूरी करती है। फिर यहाँ पर अचानक यहाँ पर आप देखेंगे कि रिश्ता आता है नूर के लिए,
लेकिन यहाँ पर उसकी सौतेली माँ अपनी दूसरी बेटी उसको दिखा देते हैं और अपनी बेटी की शादी जो नूर के लिए आया था उससे करवा देते हैं। फिर यहाँ पर शादी का दिन आ जाता है, शादी हो रही है, तो शायद शादी के वक्त ही यहाँ पर आप देखेंगे कि वो शख्स इनकार कर देता है, क्योंकि वो कहता है कि मुझे तस्वीर एक और दिखाया और आप ये दुल्हन कोई और बेटी है, मैं ये शादी कभी नहीं करूँगी, क्योंकि अगर शादी मैंने करनी है तो मुझे उसी तस्वीर वाले से ही शादी करनी है, नूर से ही शादी करनी है। मैं अभी और इसी वक्त ये शादी तोड़ रहा हूँ। अब वो शादी तोड़ करके वहाँ से चला जाता है, बारात चली जाती है। तो यहाँ पर नूर के वालिद साहब को हार्ट अटैक आ जाता है और वो बेचारे वहीं पर ही दम तोड़ देते हैं और इस दुनिया से ही चले जाते हैं। इसके बाद आगे आप देखेंगे कि फिर यहाँ पर नूर की जो सौतेली माँ है वो फ़ैसला करती है कि मुझे अपने भाई हैदराबाद जाना होगा और वहाँ पर अपना वक्त बसर करना होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं है मेरा और ना ही कोई कमाने वाला है, तो मुझे अपने भाई के पास जाना चाहिए। वहाँ पर मुझे सर के लिए छत मिल जाएगा। लेकिन वो नूर को भी अपने साथ लेकर जाना चाहती है, लेकिन नूर अपनी सौतेली माँ के साथ हैदराबाद हरगिज़ नहीं जाना चाहती। तो वो पप्पू को कॉल करती है, बहुत ही ज़्यादा रोती है, रिक्वेस्ट करती है कि मुझे हैदराबाद नहीं जाना, आप आ जाए, मुझे इस से बचा लीजिए, मुझे अपने घर में रख लीजिए, क्योंकि मैंने पढ़ना है, मुझे आगे पढ़ना है, अभी मेरे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो मैं कैसे वहाँ जा सकती हूँ। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि पप्पू आती है नूर को लेकर, लेकिन यहाँ पर उसकी सौतेली माँ कहती है कि तुम्हारे घर में जवान बेटा है, अब नूर को तुम वहाँ लेकर जाओगे तो लोग बातें ही बनाएंगे। लेकिन फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि पप्पू कहती है कि मुझे अब कोई अगर किसी को कोई इतराज़ नहीं होगा तो मैं अपने बेटे सालार की शादी नूर से करवाना चाहती हूँ। फिर इस तरह से यहाँ पर सालार तो नहीं मानता, लेकिन फिर भी पप्पू ज़िद करती है, नूर की शादी उसके साथ करवा देते हैं। नूर तो वो खुश होती है कि उसकी शादी सालार से हो गई, लेकिन सालार उसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता, सिर्फ निकाह तो कर लेता है लेकिन उसके साथ जुल्म व सितम करता है और हर मोड़ पे उसे बेइज्जत करता है। उसको जब मौका मिलता है तो उसको बदनाम करने की भी कोशिश करता है। अपने वालिदैन के सामने उसने उसे बदनाम भी किया, लेकिन उसके सामने उसका इमेज भी ख़राब कर दिया और उसका वालिद तो बिल्कुल उससे मुकर जाता है। लेकिन पप्पू ये बात हरगिज़ भी नहीं मानती कि मेरी बेटी नूर ऐसे हरगिज़ नहीं कर सकती, क्योंकि उसे उसकी पाक दामनी का अच्छे से अंदाज़ा था। लेकिन नूर के जो शोहर सालार है वो बस फिर भी उसको तंग करने की कोशिश करता था ताकि वो उसकी ज़िंदगी से निकल जाए और वो आरुषमा से शादी कर ले। लेकिन उसका ये ख्वाब तो पूरा हो जाता है, लेकिन आरुषमा तो भी उसके दिल में तारे दिखा देते हैं, क्योंकि वो भी जब उसकी बीवी बनती है तो उसको बहुत ही ज़्यादा लिफ्ट नहीं करवाती, बल्कि वो अपनी मर्ज़ी से जीना चाहती है। लेकिन फिर इस तरह से सालार उससे मारने की भी कोशिश करता है, तो फिर वो उस पर एफआईआर करवाता है। एफआईआर करवाने के बाद पुलिस आकर के सालार को जेल भी लेकर चले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं इश्क में तेरे सदक़े के नेक्स्ट एपिसोड, जिसमें आप सब अहबाब देखने वाले हैं कि यहाँ पर नूर के साथ बहुत बुरा होता रहा। अब जब शुरू से ही जब उसको दिखाया गया तो उस पर उसकी सौतेली माँ ही उस पर बहुत ही ज़्यादा जुल्म कर रही थी, क्योंकि उसकी दो और भी बहनें थीं, यानी सौतेली बहनें थीं। अब उसकी सौतेली माँ अपने उन दो बेटियों से कोई काम नहीं करवाती, लेकिन यही नूर बेचारी के साथ वो जुल्म करती और उस पर उससे सारे घर के काम करवाती। नूर बेचारी चुपचाप वो तमाम जुल्म सितम सहती रही। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि वही उसकी माँ को एहसास नहीं होता कि ये मेरी भी बेटी है, अगर इसकी माँ नहीं है तो ये मेरी ज़िम्मेदारी है, लेकिन उसकी माँ ने कभी ये ज़िम्मेदारी एक्सेप्ट ही नहीं की। खैर यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि फिर यहाँ पर फूफो ही थी जो इस नूर का जो एहसास था वही कर रही थी, वही उसकी हेल्प और ख़िदमती कर रही थी। उसकी हर ज़रूरियात यही फूफो ही पूरी करती है। फिर यहाँ पर अचानक यहाँ पर आप देखेंगे कि रिश्ता आता है नूर के लिए, लेकिन यहाँ पर उसकी सौतेली माँ अपनी दूसरी बेटी उसको दिखा देते हैं और अपनी बेटी की शादी जो नूर के लिए आया था उससे करवा देते हैं। फिर यहाँ पर शादी का दिन आ जाता है, शादी हो रही है, तो शायद शादी के वक्त ही यहाँ पर आप देखेंगे कि वो शख्स इनकार कर देता है
क्योंकि वो कहता है कि मुझे तस्वीर एक और दिखाया और आप ये दुल्हन कोई और बेटी है। मैं ये शादी कभी नहीं करूँगी, क्योंकि अगर शादी मैंने करनी है तो मुझे उसी तस्वीर वाले से ही शादी करनी है, नूर से ही शादी करनी है। मैं अभी और इसी वक्त ये शादी तोड़ रहा हूँ। अब वो शादी तोड़ करके वहाँ से चला जाता है, बारात चली जाती है। तो यहाँ पर नूर के वालिद साहब को हार्ट अटैक आ जाता है और वो बेचारे वहीं पर ही दम तोड़ देते हैं और इस दुनिया से ही चले जाते हैं। इसके बाद आगे आप देखेंगे कि फिर यहाँ पर नूर की जो सौतेली माँ है वो फ़ैसला करती है कि मुझे अपने भाई हैदराबाद जाना होगा और वहाँ पर अपना वक्त बसर करना होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं है मेरा और ना ही कोई कमाने वाला है। तो मुझे अपने भाई के पास जाना चाहिए, वहाँ पर मुझे सर के लिए छत मिल जाएगा। लेकिन वो नूर को भी अपने साथ लेकर जाना चाहती है, लेकिन नूर अपनी सौतेली माँ के साथ हैदराबाद हरगिज़ नहीं जाना चाहती। तो वो पप्पू को कॉल करती है, बहुत ही ज़्यादा रोती है, रिक्वेस्ट करती है कि मुझे हैदराबाद नहीं जाना, आप आ जाए, मुझे इस से बचा लीजिए, मुझे अपने घर में रख लीजिए, क्योंकि मैंने पढ़ना है, मुझे आगे पढ़ना है, अभी मेरे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो मैं कैसे वहाँ जा सकती हूँ। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि पप्पू आती है नूर को लेकर, लेकिन यहाँ पर उसकी सौतेली माँ कहती है कि तुम्हारे घर में जवान बेटा है, अब नूर को तुम वहाँ लेकर जाओगे तो लोग बातें ही बनाएंगे। लेकिन फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि पप्पू कहती है कि मुझे अब कोई अगर किसी को कोई इतराज़ नहीं होगा तो मैं अपने बेटे सालार की शादी नूर से करवाना चाहती हूँ। फिर इस तरह से यहाँ पर सालार तो नहीं मानता, लेकिन फिर भी पप्पू ज़िद करती है, नूर की शादी उसके साथ करवा देते हैं। नूर तो वो खुश होती है कि उसकी शादी सालार से हो गई, लेकिन सालार उसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता। सिर्फ निकाह तो कर लेता है, लेकिन उसके साथ जुल्म सितम करता है और हर मोड़ पे उसे बेइज्जत करता है। उसको जब मौका मिलता है तो उसको बदनाम करने की भी कोशिश करता है। अपने वालिदैन के सामने उसने उसे बदनाम भी किया, लेकिन उसके सामने उसका इमेज भी ख़राब कर दिया और उसका वालिद तो बिल्कुल उससे मुकर जाता है। लेकिन पप्पू ये बात हरगिज़ भी नहीं मानती कि मेरी बेटी नूर ऐसे हरगिज़ नहीं कर सकती, क्योंकि उसे उसकी पाक दामनी का अच्छे से अंदाज़ा था। लेकिन नूर के जो शोहर सालार है वो बस फिर भी उसको तंग करने की कोशिश करता था ताकि वो उसकी ज़िंदगी से निकल जाए और वो आरुषमा से शादी कर ले। लेकिन उसका ये ख्वाब तो पूरा हो जाता है, लेकिन आरुषमा तो भी उसके दिन में तारे दिखा देते हैं, क्योंकि वो भी जब उसकी बीवी बनती है तो उसको बहुत ही ज़्यादा लिफ्ट नहीं करवाती, बल्कि वो अपनी मर्ज़ी से जीना चाहती है। लेकिन फिर इस तरह से सालार उससे मारने की भी कोशिश करता है, तो फिर वो उस पर एफआईआर करवाता है। एफआईआर करवाने के बाद पुलिस आकर के सालार को जेल भी लेकर चले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं इश्क में तेरे सदक़े के नेक्स्ट एपिसोड, जिसमें आप सब अहबाब देखने वाले हैं कि यहाँ पर नूर के साथ बहुत बुरा होता रहा। अब जब शुरू से ही जब उसको दिखाया गया तो उस पर उसकी सौतेली माँ ही उस पर बहुत ही ज़्यादा जुल्म कर रही थी, क्योंकि उसकी दो और भी बहनें थीं, यानी सौतेली बहनें थीं। अब उसकी सौतेली माँ अपने उन दो बेटियों से कोई काम नहीं करवाती, लेकिन यही नूर बेचारी के साथ वो जुल्म करती और उस पर उससे सारे घर के काम करवाती। नूर बेचारी चुपचाप वो तमाम जुल्म सितम सहती रही। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि वही उसकी माँ को एहसास नहीं होता कि ये मेरी भी बेटी है, अगर इसकी माँ नहीं है तो ये मेरी ज़िम्मेदारी है। लेकिन उसकी माँ ने कभी ये ज़िम्मेदारी एक्सेप्ट ही नहीं की। खैर यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि फिर यहाँ पर फूफो ही थी जो इस नूर का जो एहसास था वही कर रही थी, वही उसकी हेल्प और ख़िदमती कर रही थी। उसकी हर ज़रूरियात यही फूफो ही पूरी करती है। फिर यहाँ पर अचानक यहाँ पर आप देखेंगे कि रिश्ता आता है नूर के लिए, लेकिन यहाँ पर उसकी सौतेली माँ अपनी दूसरी बेटी उसको दिखा देते हैं और अपनी बेटी की शादी जो नूर के लिए आया था उससे करवा देते हैं। फिर यहाँ पर शादी का दिन आ जाता है, शादी हो रही है, तो शायद शादी के वक्त ही यहाँ पर आप देखेंगे कि वो शख्स इनकार कर देता है, क्योंकि वो कहता है कि मुझे तस्वीर एक और दिखाया और आप ये दुल्हन कोई और बेटी है। मैं ये शादी कभी नहीं करूँगी, क्योंकि अगर शादी मैंने करनी है तो मुझे उसी तस्वीर वाले से ही शादी करनी है, नूर से ही शादी करनी है। मैं अभी और इसी वक्त ये शादी तोड़ रहा हूँ। अब वो शादी तोड़ करके वहाँ से चला जाता है, बारात चली जाती है।
तो यहाँ पर नूर के वालिद साहब को हार्ट अटैक आ जाता है और वो बेचारे वहीं पर ही दम तोड़ देते हैं और इस दुनिया से ही चले जाते हैं। इसके बाद आगे आप देखेंगे कि फिर यहाँ पर नूर की जो सौतेली माँ है वो फैसला करती है कि मुझे अपने भाई हैदराबाद जाना होगा और वहाँ पर अपना वक्त बसर करना होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं है मेरा और ना ही कोई कमाने वाला है, तो मुझे अपने भाई के पास जाना चाहिए। वहाँ पर मुझे सर के लिए छत मिल जाएगा। लेकिन वो नूर को भी अपने साथ लेकर जाना चाहती है, लेकिन नूर अपनी सौतेली माँ के साथ हैदराबाद हरगिज़ नहीं जाना चाहती। तो वो पप्पू को कॉल करती है, बहुत ही ज़्यादा रोती है, रिक्वेस्ट करती है कि मुझे हैदराबाद नहीं जाना, आप आ जाए, मुझे इस से बचा लीजिए, मुझे अपने घर में रख लीजिए, क्योंकि मैंने पढ़ना है, मुझे आगे पढ़ना है, अभी मेरे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो मैं कैसे वहाँ जा सकती हूँ। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि पप्पू आती है नूर को लेकर, लेकिन यहाँ पर उसकी सौतेली माँ कहती है कि तुम्हारे घर में जवान बेटा है, अब नूर को तुम वहाँ लेकर जाओगे तो लोग बातें ही बनाएंगे। लेकिन फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि पप्पू कहती है कि मुझे अब कोई अगर किसी को कोई इतराज़ नहीं होगा तो मैं अपने बेटे सालार की शादी नूर से करवाना चाहती हूँ। फिर इस तरह से यहाँ पर सालार तो नहीं मानता, लेकिन फिर भी पप्पू ज़िद करती है, नूर की शादी उसके साथ करवा देते हैं। नूर तो वो खुश होती है कि उसकी शादी सालार से हो गई, लेकिन सालार उसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता। सिर्फ निकाह तो कर लेता है, लेकिन उसके साथ जुल्म व सितम करता है और हर मोड़ पे उसे बेइज्जत करता है। उसको जब मौका मिलता है तो उसको बदनाम करने की भी कोशिश करता है। अपने वालिदैन के सामने उसने उसे बदनाम भी किया, लेकिन उसके सामने उसका इमेज भी ख़राब कर दिया और उसका वालिद तो बिल्कुल उससे मुकर जाता है। लेकिन पप्पू ये बात हरगिज़ भी नहीं मानती कि मेरी बेटी नूर ऐसे हरगिज़ नहीं कर सकती, क्योंकि उसे उसकी पाक दामनी का अच्छे से अंदाज़ा था। लेकिन नूर के जो शौहर सालार है वो बस फिर भी उसको तंग करने की कोशिश करता था ताकि वो उसकी ज़िंदगी से निकल जाए और वो आरुषमा से शादी कर ले। लेकिन उसका ये ख्वाब तो पूरा हो जाता है, लेकिन आरुषमा तो भी उसके दिल में तारे दिखा देते हैं, क्योंकि वो भी जब उसकी बीवी बनती है तो उसको बहुत ही ज़्यादा लिफ्ट नहीं करवाती, बल्कि वो अपनी मर्ज़ी से जीना चाहती है। लेकिन फिर इस तरह से सालार उससे मारने की भी कोशिश करता है, तो फिर वो उस पर एफआईआर करवाता है। एफआईआर करवाने के बाद पुलिस आकर के सालार को जेल भी लेकर चले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं इश्क में तेरे सदक़े के नेक्स्ट एपिसोड, जिसमें आप सब अहबाब देखने वाले हैं कि यहाँ पर नूर के साथ बहुत बुरा होता रहा। अब जब शुरू से ही जब उसको दिखाया गया तो उस पर उसकी सौतेली माँ ही उस पर बहुत ही ज़्यादा जुल्म कर रही थी, क्योंकि उसकी दो और भी बहनें थीं, यानी सौतेली बहनें थीं। अब उसकी सौतेली माँ अपने उन दो बेटियों से कोई काम नहीं करवाती, लेकिन यही नूर बेचारी के साथ वो जुल्म करती और उस पर उससे सारे घर के काम करवाती। नूर बेचारी चुपचाप वो तमाम जुल्म सितम सहती रही। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि वही उसकी माँ को एहसास नहीं होता कि ये मेरी भी बेटी है, अगर इसकी माँ नहीं है तो ये मेरी ज़िम्मेदारी है, लेकिन उसकी माँ ने कभी ये ज़िम्मेदारी एक्सेप्ट ही नहीं की। खैर यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि फिर यहाँ पर फूफो ही थी जो इस नूर का जो एहसास था वही कर रही थी, वही